इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है तो हमको बताना है कट के लिए कोड क्या होगा। ओके, जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, आपको उसे नंबरिंग करना है पहले। ओके, टी कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, देखिए टी आता है कितने में, 20 में। ओके, फिर ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। फिर आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एल कितने में आता है, एल कितने में आता है, 12 पे। ओके, एल कितने में, 12 में आता है। फिर ओ कितने में नंबर पे आता है, 15 पे। ओके, नंबरिंग करने की अल्फ़ाबेट में ABCD पे कितने कितने नंबर पे आते हैं। आर कितने में आता है, 18 पे। अब इसी को इसने जो हमने यहाँ पे लिखा है, ओके, यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसी को उसने क्या इतना लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे दो दो संख्या वाले में इनका आपस में गुणा कर दूँ। ओके, आपस में गुणा कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 मिलेगा। फिर दूसरा क्या 1 है यहाँ पे, फिर 9 का 9। 1 में 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको, 2। 1 में 5 का गुणा करेंगे 5। 1 में 8 का गुणा करेंगे कितना, 8। ओके, हमको कितना मिल गया, 019258। ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कट के लिए भी करेंगे। ओके, सी हमको पता है कितने नंबर पे आता है, सी आता है कितने में, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। सी आता है हमको पता है 3 नंबर पे। ओके, फिर यू कितने नंबर पे आता है, 21। ओके, 21 नंबर पे। एंड देन उसके बाद क्या, टी, टी कितने नंबर पे आता है, 20। अब जैसा हमने यहाँ पे किया है, ऊपर हमने आपस में दो संख्या वालों का गुणा कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे गुणा कर देंगे, जो सिंगल संख्या उसको जैसे ऐसे 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 मिलेगा हमको, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0। ओके, 320 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए, घटते हुए क्रम में। ओके, पहले बड़ा फिर छोटा, और जीवन काल मतलब सबसे पहले किसका जीवन बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। ओके, जैसे किसी की 22 है, 22 साल जीवन काल है, सॉरी 20 है, फिर 18 है, फिर 14 है, फिर क्या बोल दूँ 8, 2, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार में हमको बताना है। हमारे पास हाथी दिया गया है, बाघ, घोड़ा, भेड़िया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है, पहले हम देखते हैं। हमको पता है हाथी का सबसे जीवन काल होता है, पहला नंबर इसको दे दूंगा। हाथी के बाद किसका रहता है, हाथी के बाद किसका रहता है, घोड़ा का। ओके, घोड़ा को 2 दे देता हूँ। घोड़ा के बाद किसका रहता है, बाघ का। बाघ का 3 नंबर कर दे रहा हूँ, और भेड़िया आखिरी में। ओके, इसका सबसे कम रहता है, इस प्रकार से लिख देंगे हम। ओके, तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं, हम देखेंगे तो 1 के क्रमांक में जिस जिस क्रमांक में उसको क्रमांक लिख देंगे। ए पहला नंबर पे क्या है, यहाँ पे 1 का क्रमांक 1 है यहाँ पे। ओके, हाथी का 1 आ गया है। फिर देखिए दूसरे पे, देखिए दूसरे पे क्या है यहाँ पे। ओके, दूसरे पे कितना दिया गया है, यहाँ पे 3। ओके, 3 दिया गया है क्या नहीं, ये 3 जैसे कि तैसे। और फिर यहाँ पे तीसरे पे कितना 2 दिया गया है, और चौथे पे कितना 4 ही। इस प्रकार से इसका बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसका किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना, वह आरेख बताना हमको किसके बीच में, पक्षी, मछली और मुर्गी। ओके, आपको पता है पक्षी क्या होता है, मछली क्या होता है, मुर्गी। ओके, देखिए पक्षी है, मुर्गी को हम क्या कर देंगे, पक्षी के अंतर्गत रख देंगे। ओके, ये मुर्गी है, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। और मछली क्या अलग रहती है, पक्षी नहीं रहती। ओके, इसको अंदर, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना, हमको लुप्त संख्या याद करना है। ओके, ओके, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अगर मैं ये 27 है, ओके, यहाँ पे 27 है, हमको ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है ना यहाँ पे। ओके, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, या फिर इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। अगर मैं इस डायरेक्शन में सॉल्व करूँ, ऊपर से नीचे की ओर, ओके सॉरी नीचे से ऊपर की ओर में, देखिए 27 है, अगर मैं 7 का दोगुना कर दूँ और 27 में से घटा दूँ। ओके, 7 दूनी 14 होता है। ओके, और 27 में से घटा दूँ तो कितना 13 मिलेगा।
उसी प्रकार यहाँ पे 45 का भी दोगुना कर दूँ, 45 दूनी 90 होता है और उसमें 144 में से घटा दो इससे, ओके, तो 54 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरे वाले में देखिए 32 का दोगुना कर देंगे और 68 में से घटा देंगे, कितना होता है 32 दूनी कितना होता है 64, 68 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 4, ओके, आंसर कितना 4। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। ये बीच वाली संख्या का दोगुना किया है और ये तीसरी वाली संख्या से घटाया है तो हमको ये मिल जा रहा है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है, देखिए सितंबर माह की 7 तारीख को क्या सोमवार है, ओके, सितंबर को क्या 7 तारीख को क्या सोमवार है, तो हमको क्या अगले महीने 7 तारीख को पूछा है। अगले महीने क्या रहेगा अक्टूबर, ओके, अक्टूबर 7 तारीख को हमसे पूछा है कौन सा दिन रहता है, ओके। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है 7 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का हमको दिन काउंट करना है, ओके। हमको पता है कि सितंबर में कुल कितने दिन रहते हैं, ओके, सितंबर कितने दिन का रहता है 30 दिन का, ओके। अब यहाँ 7 तारीख तो पहले ही हो गई है तो 7 तारीख जितने भी तारीख देगी आपको उस महीने से घटा लेना है, ओके। हम घटाएंगे 23 दिन, हमको कितना मिलेगा यहाँ पे सितंबर का 23 दिन मिल गया और अगले महीने में क्या अक्टूबर है तो उसी में क्या हम ऐड कर देंगे इसको 7 तारीख को, 7 तारीख का पूछा ना अगले महीने का, अक्टूबर आता है, ओके। सितंबर में हम 7 दिन ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा 30 मिला। इसको अब करना है हमको 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ओके। 4 बार में कटेगा यहाँ पे, ओके, कितना बचेगा 2। ये जो 2 शेषफल हमारे पास बच रहा है हमको इसी से काम रहता है, ओके, 2 शेषफल जो बच रहा है। अब देखिए 7 तारीख को सोमवार है, हम इसमें जितने दिन बचेंगे उतने दिन ऐड करेंगे इस दिन में, ओके। एक दिन ऐड करेंगे हम क्या मिलेगा हमको मंगलवार, ओके। दूसरा दिन ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमको बुधवार। एक दिन ऐड करते मंगलवार मिलता तो दूसरा दिन ऐड करें हमको क्या मिला बुधवार, ओके। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका हमेशा आपको ट्रिक देखना है किस प्रकार से जो भी तारीख पूछे और जो भी महीना पूछे आपको उनके बीच का जो दिन रहता है उसको काउंट कर लेना है पहले, ओके। एंड उसके बाद आपको करना क्या उसको 7 से भाग दे देना है, ओके। और जो भी शेषफल बचेगा उसमें ये जो दिन दिया है उसमें आपको ऐड कर देना है। अगर 0 शेषफल बचता तो हमारा दिन का सोमवार ही रहता। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अगर हम इस श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले 3 के बाद 5 है, 2 का गैप है, 5 के बाद 7, ओके। फिर यहाँ पे कितना 8 का है, फिर लंबा गैप है। तो अगर हम इसको अगर यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं जमता है, मतलब कि गैप इसका अंतराल बराबर पे नहीं आता, तो हमको क्या करना है एक एक छोड़कर देखना है। अगर 5 को छोड़ेंगे यहाँ पे देखेंगे तो कितने गुणा है यहाँ पे गुणित 4 में, ओके। फिर 1 को छोड़ेंगे तो कितने गुणा पे आ रहा है यहाँ पे 4 पे आ रहा है। फिर 1 को छोड़ के यहाँ पे गुणा करेंगे हम तो कितना मिलता है हमको। अभी मैं आपको ऊपर का भी समझ दे रहा हूँ इसी प्रकार से। पहले अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में है ना, देखिए इसका 1 का छोड़ के गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 का गुणा, ओके। फिर यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 का गुणा कर रहे हैं पे 20 चौ 80 आ रहा है, ओके। फिर 80 में गुणा करते 4 का तो कितना मिलता है 320। उसी प्रकार 48 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 192, ओके, 192। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना जब कभी भी आपको श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें आकृति में कितने त्रिभुज हमको बताना है। देखिए ये बहुत ही आसान रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। सबसे पहले हम एक एक त्रिभुज काउंट करेंगे, मतलब एक एक इस प्रकार से जहाँ पे भी मतलब एक त्रिभुज बन रहा है एक एक में काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक करेंगे। कुल कितने त्रिभुज है 8 है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 8 त्रिभुज है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं किस प्रकार से। देखिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 8 त्रिभुज इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, ओके। एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, 2 त्रिभुज ये हो गए, ओके, 2 त्रिभुज हो गए। और यहाँ से इसका और कलर चेंज कर दे रहा हूँ। फिर एक ऐसा बनता है यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितने 4। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे करके 4। 8 4 कितने 12 हो जाएंगे अभी, ओके। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, 12 हो जाएंगे, ओके। फिर जैसे कि इस पॉइंट से देखोगे आप, इस पॉइंट से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, अभी 12 हो गया हमारे पास, ओके। यहाँ से 1 बनेगा और इसी साइड से कितना 2 बन जाएगा, ओके। यहाँ से कितना 2 बनेगा, ओके, 2 बना। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। अब ये यहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से लाइन रह गई है ना,
यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से एक बनेगा, फिर यहाँ से एक और 2, इस पॉइंट से भी 2, तो कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 2 4 हो जाएंगे, और 12 हमारे यहाँ तक बन गए थे। 12 4 कितने हो जाएंगे कुल 16। ओके 16। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से काउंट किया है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल कितने त्रिभुज रहेंगे इसमें 16, या फिर सॉरी एक और ये फिर से देख लीजिए। त्रिभुज में आपको इस प्रकार के जब भी मिले आपको, मतलब कि ट्राइंगल में, स्क्वायर में, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ट्रिक करना क्या है। जब कभी भी ऐसे त्रिभुज मिले ना आपको, तो सीधे काउंट करना है कितने हैं हमारे पास, 8 है। ओके, अगर स्क्वायर में मिले तो आपको स्क्वायर के अंदर मिले तो ओके, कोई भी त्रिभुज, ओके कोई भी त्रिभुज मिले तो आपको काउंट करना है, उसका सीधा दोगुना कर देना। ओके 8 दूनी कितना 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, 1 2 3 से 36 मिला है, 221 से हमको बताना है क्या आएगा। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, 1 2 3 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 है, 2 है, 3 है। ओके, अगर मैं इसको जोड़ दूँ आपस में कितना मिलेगा 6, और 6 का स्क्वायर कर दूँ 36 हमको मिला। ओके, इसी प्रकार 221 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 + 2 + 2। ओके, मतलब कि इसको मैं अलग अलग करके जोड़ दे रहा हूँ, कितना मिलेगा 5। इसका भी स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा 25। ओके, यहाँ पे कितना जाएगा 25, आंसर कितना जाएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, देखिए यहाँ पे ग्रह दिया गया है, चंद्रमा दिया गया है, मंगल दिया गया है। ओके, हमको पता है ग्रह किसको बोलते हैं, चंद्रमा क्या है, मंगल क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक सर्कल किसके लिए, ग्रह के लिए। हमको पता है मंगल क्या ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या उपग्रह है, इसलिए इसका साइड में। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या, हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे नीचे की ओर पे दिया गया है। ओके, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ओके, तो क्या करेंगे हम, अगर इन दोनों का गुणा कर दूँ, 8 3 कितना होगा, 8 3 कितना होगा 24। ओके, 24 में से जिसका ये दूसरी संख्या से गुणा किया उसी को घटा दूँ तो कितना मिलेगा 21। ओके, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसका गुणा कर दूंगा कितना मिलेगा 30। ओके, 6 पंचे 30, और इसका गुणा कर घटा दूंगा जिससे गुणा किया हूँ दूसरी संख्या से, 25 मिला। इसी प्रकार 12 दूनी कितना होता है 24। ओके, कितना मिलेगा हमको 24, और दूसरी संख्या से इसको घटा दूंगा कितना मिलेगा 22। ओके, आंसर कितना जाएगा 22। यहाँ पे कितना आएगा 22। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दीवार पर क्या एक घड़ी लगी है। ओके, उसका समय क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, समय दर्शाती है। तो समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा, ये पूछा गया है। ओके, जब कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले ना, तो आपको क्या करना है, 12 बजे से घटा लेना है। ओके, हमारे पास टाइम क्या दिया गया है 5:45। ओके, 5:45 दिया गया है। 12 बज के से मतलब क्या, 12 घंटे से घटाना मतलब 11:60 से, मतलब 12 घंटे हुए ना कुल मिला के यहाँ पे। ओके, 12 आवर। ओके, अब हम यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 15 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 6। तो कितना समय आएगा यहाँ पे 6:15। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 5:45 दिया गया है ना, कि हम इसमें कितना जोड़ें कि 12 बज जाए। ओके, 15 मिनट जोड़ेंगे हम, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6। ओके, 6 बज जाएगा, और 6 घंटे और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा पास 12 बज जाएगा। ओके, ये 2 तरीका आपको आजमाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देखिए, एक विशिष्ट कोड में बेड को 7 लिखा जाता है, ऐसे एपी को 9, तो बैन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें बेड की, तो बी कितने नंबर पे आता है 2, ए कितने नंबर पे आता है 1, डी कितने नंबर पे आता है 4। इनको आपस में जोड़ दूँ कितना मिलेगा 7। ओके, इसी प्रकार ऐसी एपी में देखिए, एस कितने नंबर पे आता है। ओके, एस कितने नंबर पे आता है 19, ए 1 में, पी कितने पे 16। ओके, इनको आपस में एक एक करके जोड़ूंगा कितना मिलेगा 36। लेकिन 36 तो दिया नहीं, यहाँ पे 9 दिया है, तो 36 को भी अलग करके जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा 9। ओके, इसी प्रकार से बैन में देखिए, बी कितने नंबर पे आता है 2, ए कितने नंबर पे आता है 1, और एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। ओके, 14 नंबर पे। इनको हम जोड़ेंगे अलग अलग करके तो कितना मिलेगा हमको 17। ओके,
17 को भी अलग अलग करके जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 1 + 7 8 मिलेगा। ओके, क्योंकि आंसर यहाँ पे 17 नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में हमको 8 दिया गया है। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या पूछा गया है यहाँ पे क्या पूछा गया है। डॉक्टर दिया गया है, रोगी मनुष्य के बीच में हमको वेन डायग्राम बताना है, किस प्रकार से बनेगा। देखिए आपको पता है मनुष्य क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, रोगी क्या होता है। ओके, तो जब इस प्रकार क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं सोचना, आपको मनुष्य के लिए एक सर्कल बनाना है। ओके, इसी के अंदर पे क्या डॉक्टर भी आते हैं और रोगी भी आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, कुछ डॉक्टर ये होते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं, ऐसा नहीं करना, इसमें गलत हो जाएगा। ओके, ये क्या मनुष्य होता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर वैसे ही देना है। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या बात करना है। ओके, मिसिंग नंबर ज्ञात करना हमको। देखिए यहाँ पे तो ये इन तीनों को कुछ करके लाए होंगे या इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, हम देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन में, अगर मैं इन तीनों का गुणा कर दूँ आपस में, कितना मिलेगा। देखिए 4 × 12 हो जाएगा, 12 × 5 कितना 60। ओके, क्या होगा यहाँ पे 60 होगा। 60 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको 58 मिला। ओके, इसी प्रकार देखिए 5 × 6 = 30, 30 दूनी कितना 60, 60 में से फिर मैं 2 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा 58। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 8 × 4 = 32, 32 दूनी कितना होता है 64। ओके, 64 में से भी 2 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा हमको 62। ओके, ये मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना देखेंगे, यहाँ पे 7 × 6 = 42, 42 से कितना होता है 126, उसमें से भी मैं 2 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे 124। यहाँ पे कितना आएगा 124, आंसर कितना जाएगा 124। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है। इन तीनों का आपस में गुणा किए हैं और उसमें से 2 घटा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। ओके, हमारे पास ये दिया गया है, हम इसमें से कौन सा साइन रखें कि हमको यहाँ पे कि हमको बराबर में 82 मिल जाए। क्योंकि जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले भाग वाला रख के देखना है। ओके, भाग वाला क्यों, भाग वाला क्यों, क्योंकि इससे 99% क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है इस प्रकार। क्योंकि हम भाग वाला यहाँ पे आखिरी में मतलब यहाँ पे रखाएगा। ओके, पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं, क्या 7 में 5 से भाग जाएगा, नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो बराबर में दिया गया, पॉइंट में रहता तो हम चेक करते, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे भाग के, यहाँ पे दिया है बीच में, यहाँ पे दिया है। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4 में क्या 7 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से आपको देखना है। ओके, रख के ये आखिरी वाला में देखें तो ये तो नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दो, ये पहले वाले में रख के देख रहे हैं। ओके, पहले वाले में यहाँ रखेंगे भाग। ओके, फिर रखेंगे गुणा यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे प्लस। ओके, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे भाग। ओके, गुणा करेंगे प्लस एंड माइनस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ भाग देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 11 बचेगा। यहाँ से देखिए ये कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 11 बार में। ओके, 11 के बाद गुणा 7 धन 5। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहले 11 7 से कितना होता है 77। 11 7 से कितना होता है 77। ओके, 77, उसमें 5 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा हमको 82। ओके, 82 आंसर कौन सा जाएगा हमारा, डी नंबर का। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गलत संख्या फाइंड करना है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें तो 25 भी क्या 5 का स्क्वायर है। ओके, 36 क्या 6 का स्क्वायर, 49 क्या 7 का स्क्वायर, 81 क्या 9 का स्क्वायर, 121 क्या है 11 का स्क्वायर, 169 क्या 13 का स्क्वायर। ओके, 225 क्या 15 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सारे क्या स्क्वायर हैं, लेकिन इसमें से हमको गलत बताना है ना, गलत कौन सा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें सारे क्या विषम है। ओके, 6 को छोड़कर। ओके, 6 को छोड़कर सारे क्या विषम है। ओके, तो यही हमारा क्या गलत हो जाएगा। ओके, ये सम है 6 क्योंकि सम है, तो कितना जाएगा यहाँ पे 36 हमारा क्या गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा, ये हमको बताना है कि कौन सा अंक है। ओके, जब कभी भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना कि 4 कहाँ पे, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति।
ओके 4 हम देखेंगे, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ओके अब ये तो हमको पता है कि 4 का यहाँ पे इसके विपरीत में यहाँ पे क्या, यहाँ पे सामने नहीं देगा, क्योंकि हमको पता है पासा में क्या कितना रहता है। यहाँ पे देखिए डाइस में खुला पासा में कितना 1 से लेकर 6 अंक रहते हैं, जिसमें से आपको 3 दिए रहेंगे तो 3 के सामने वाले उनके सामने वाले नहीं दिए रहेंगे। ओके जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 दिया है तो इसका विपरीत नहीं दिया रहेगा, 1 दिया है तो इसका विपरीत नहीं दिया रहेगा, 3 दिया तो इसका विपरीत नहीं दिया रहेगा। ओके अब इसके अन्य 2 फलक पे देखते हैं कौन सा है 1 3, 1 3 कहीं पे कॉमन है क्या, देखिए यहाँ पे क्या 1 3 क्या कॉमन है, ये दोनों क्या कॉमन हो जाएगा, और 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा 6। ओके आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने पिछले कुछ सेशन में हमने फलक वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है इसके बराबर में इतना इतना इतना, तो हमको बताना है इसके बराबर में क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ध्यान दें तो इसके इसमें में कितना 5 आए, अगर मैं इसका जगह गुणा कर दूँ तो 3 5 कितना 15। ओके अभी देख लीजिए 4 7 28 हो जाएगा, 68 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 9 6 कितना 54 हो जाएगा। ओके अब इनमें से यहाँ पे 5 कैसे लिखा है इकाई अंक, इसने 5 लिख दिया। 8 कैसे लिखा है इकाई अंक 8, 6 कैसे लिखा है इकाई अंक 6, इसी प्रकार से यहाँ पे इकाई अंक कितना 4 आ जाएगा। ओके आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको बताना है पुरुषों पिता और वकीलों के बीच में संबंध दर्शाने वाला कौन सा इसमें से डायग्राम है। देखिए हमको पता है इसमें से कॉमन तो क्या होगा, देखिए कॉमन क्या होगा पुरुष होगा। पुरुष क्यों, देखिए पुरुष के लिए मैंने एक सर्कल बनाया, जो पिता रहेंगे वो क्या पुरुष ही रहेंगे। ओके तो इसके अंदर में मैंने इसको ये ले लिया। लेकिन जो वकील रहते हैं क्या सारे वकील क्या पुरुष ही रहते हैं क्या, नहीं, हमको पता है कुछ क्या महिला भी वकील रहती है। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से कुछ पुरुष पिता भी क्या वकील रहते हैं। ओके जो पुरुष तो है लेकिन क्या पिता भी रहते हैं, मतलब फादर भी रहते हैं और वो क्या वकील रहते हैं, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। ओके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखना है ओके यहाँ पे क्या बोला गया है 2 सितंबर को, कि 2 सितंबर 19 को क्या दिया गया है सोमवार। ओके सोमवार। तो हमको बताना है 31 दिसंबर को। ओके 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा। ओके जब कभी भी आपको दिन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको 2 सितंबर से लेके 31 दिसंबर का पूछा ना कौन सा दिन है, तो इसके बीच में हमको दिन पता करना है कितने दिन है कुल। ओके हमको पता है सितंबर कितने दिन का होता है 30। ओके 30 का महीना होता है, उसमें से 2 सितंबर का पूछा ना, यहाँ पे सोमवार है तो 2 इसको घटा देंगे हम, तो सितंबर में कुल कितने दिन बचेंगे 28। ओके 28 से सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर। ओके अक्टूबर में कितने दिन रहते हैं, अक्टूबर में रहते हैं कितने 31 दिन। ओके और अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर में कितने 30 दिन रहते हैं, और दिसंबर में कितने रहते हैं 31 का ही पूछा है तो 31 तारीख को। ओके हमको पता है इसका किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जितने भी दिन रहते हैं उसको काउंट करना है। जैसे 2 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक दिन कितने रहेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 92 हो जाएगा, 92 में 8 जोड़ेंगे कितना 100 और 120। ओके 120 दिन कुल रहेंगे कितने से कितने के बीच में 2 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में 120 दिन रहेंगे। ओके दिन काउंट कर लिए। अब इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन रहते हैं। 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में कटेगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 5। ओके 5 बचेगा क्या। ओके और ये 0 उतारा हमने, यहाँ पे आ गया ये। फिर यहाँ पे कितने में जाएगा 7 7 49 होता है। ओके 49 बचेगा 1, जो 1 आपका शेषफल बच रहा है आपको उसी से काम है। ओके आपको उसी से काम है। हमारे पास शेषफल 1 आया, तो ये सोमवार है ना, 2 सितंबर को सोमवार है, तो हम एक दिन ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको मंगलवार। ओके मंगलवार। अगर 0 ही रहता तो सोमवार आ जाता, 2 दिन बोलता तो बुधवार आ जाता। ओके कौन सा दिन आ जाएगा मंगलवार। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए थैंक्स है, थैंक्स को उसने इस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से, देखिए थैंक्स लिखा है उसने, इसको इस प्रकार से लिखा है, तो हमको कॉमन को बताने किस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो कर क्या रहा है यहाँ पे, देखिए जो 2 लेटर हैं ओके 2 लेटर, जैसे हम 2 लेटर के देखेंगे यहाँ पे TH है उसको क्या कर दिया उसने HT।
ओके, ए एन है उसको क्या कर दिया है एन ए, के एस है उसको क्या कर दिया उसने एस के, मतलब कर क्या रहा है दो लेटर को बदल दे रहा है, पलट दे रहा है आपस में। तो इसी प्रकार कॉमन में हम देखेंगे दो लेटर क्या सी ओ को पलटेंगे आपस में क्या हो जाएगा ओ सी। एम है एम को करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एम को आगे पीछे लिख लो क्योंकि 2 बार एम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे क्या मिलेगा एन ओ, ओके एन ओ। तो कहाँ पे मिलेगा हमको ओ सी एम एम एन ओ, इस प्रकार से। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक निश्चित संकेत में 253 का अर्थ क्या होता है, बुक्स आर ओल्ड, ओके। 546 का अर्थ होता है मैन इज़ ओल्ड, और यहाँ पे क्या 378 का अर्थ होता है बाय गुड बुक्स, ओके बाय गुड बुक्स। तो उसी संकेत में ओल्ड का क्या कूट होगा ये पूछा गया है हमसे, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे तो ये बहुत ही सरल रहता है, आपको समझना है। हमसे क्या पूछा है, ओल्ड का पूछा है ना। देखिए बुक्स आर ओल्ड में क्या ओल्ड है, ओके कॉमन, और मैन इज ओल्ड में क्या ओल्ड कॉमन है दोनों में, ओके। अगर हम इसमें नंबर देखें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इनमें क्या कॉमन है, मैन इज ओल्ड और बुक्स आर ओल्ड में ओल्ड कॉमन है। और नंबर में हम देखेंगे तो 253 और 546 में क्या 5 कॉमन है, ओके 5 कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओल्ड के लिए 5। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको इस प्रकार से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। देखिए फूल है, कपड़े है, सफ़ेद है, हमको बताने के इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। अगर हम इसमें देखें क्योंकि सफ़ेद कलर है, देखिए कलर के लिए हम एक कॉमन कर देंगे। कॉमन क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए जो आपने कुछ फूलों को देखा होगा, कुछ फूल के सफ़ेद रहते हैं, ओके सारे के सारे फूल सफ़ेद नहीं रहते। और जो कपड़े रहते हैं, जो कपड़े के जो कलर भी रहते हैं, क्या सारे कपड़े सफ़ेद नहीं रहते, वो भी कुछ क्या सफ़ेद रहते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें किस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको अगला अंक बताना है संख्या, ओके। अगला यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम यहाँ पे देखेंगे, श्रृंखला को ध्यान दें तो हमको पता चलेगा यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा अंतर है। तो अंतर बड़ा मिल जाए, ओके सेम ना मिले तो आपको करना क्या है, एक एक छोड़कर देखना। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे गुणा 5 में आ रहा है, ओके। यहाँ पे देखेंगे तो गुणा 5 में आ रहा है, आगे कोई है नहीं तो अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखेंगे गुणा कितने 7 में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे भी जो आएगा वो भी क्या गुणे के कितने 7 में आएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा 49 7 कितना होता है 343, ओके 343। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पे क्या दिया है, डी ई बराबर कितना दिया गया है 10, ओके। तो एच आई बराबर हमको बताना है क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा इसका नंबरिंग करें, डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है कितने में 4 पे, ई कितने नंबर पे आता है 5 में। इन दोनों का गुणा कर दूँ कितना मिलेगा 20, लेकिन इसके बराबर में कितना दिया गया है 10, ओके। इसका मैं क्या कर दूँ आधा, कितना मिलेगा 10, ओके। इसी प्रकार हाई में देखिए एच आई में, एच कितने में आता है 8 और आई कितने में आता है 9। इन दोनों का गुणा कर दूँ कितना मिलेगा 72, ओके। 72 का आधा कर दूँ कितना मिलेगा 36, ओके। यहाँ पे कितना आएगा 36, आंसर हमारा होगा 36। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है गलत संख्या कौन सी है, ओके। अगर हम इस श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, ओके थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे आखिरी से देखिए, अब आखिरी से 5 क्या है, 5 का पावर 1 है, 25 क्या 5 की पावर 2, 125 क्या 5 की पावर 3, 64 इसी प्रकार 4 की पावर 3, 16 4 की पावर 2, 4 4 की पावर 1, इसी प्रकार 27 इधर देखिए, 27 क्या 3 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे 10 दिया है। इससे पहले क्या करते 3 की पावर 2, यहाँ पे कितना रहता है 9, तो 3 की पावर 2 रहता, और फिर 3 हमको दिया है 3 की पावर 1। इस प्रकार से इसकी श्रृंखला चल रही है, पहले पावर 1 पावर 2 और पावर 3, लेकिन हमसे पूछा ही क्या गया है गलत। आंसर क्या जाएगा हमारा गलत 10, इसकी जगह 9 रहता तो हमारी श्रृंखला सही रहती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमको बताना है
निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार डिक्शनरी में होता है उस प्रकार रखने पर दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आता है, ये पूछा है हमसे। ओके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हम इन सभी में देखेंगे कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा अगर हम इसको डिक्शनरी के हिसाब से रखें तो। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ई तो सभी में क्या कॉमन है, ई यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब इसको आप रहने दीजिए। दूसरे वर्ड में देखिए, दूसरे लेटर में एक्स दिया गया, यहाँ पे MAC। सबसे पहले इसमें से क्या आता है, सबसे पहले ए आता है। ए आता है कि नहीं इन सभी में से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला। ए के बाद क्या आता है C, ये दूसरा हो जाएगा। फिर हम M आता है पहले कि X आता है, हमको पता है कि M आता है तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और X क्या आखिरी में आएगा तो ये चौथे नंबर पे ये। हमसे पूछा क्या है दूसरे नंबर पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे नीचे वाला। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमको। या इन तीनों को कुछ कर लो या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में सॉल्व करें तो इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं इन पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या, तीसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या से को भाग से भाग दे दूँ। 8 से भाग दे दूँ कितने को, 72 को। कितने बार में जाएगा, 9 बार में। 9 आया और उसका दूसरी संख्या से गुणा कर दूँ, 13 9 में 117 होता है। इसी प्रकार से 21 है, 21 में यहाँ भाग दे देंगे हम, 189 में 21 से भाग देंगे। कितने बार में कटेगा यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 9 बार में। 9 बार में कटेगा। फिर 9 का गुणा कर देंगे 7 से, तो कितना जाएगा, 9 7 63। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 का भाग देंगे इसमें, 36 में 4 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। 4 9 36 होता है, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 54। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको देखना है कि किस प्रकार से सॉल्व होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है तीनों अंकों को आरोही क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, ये पूछा गया है। मतलब कि इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखें, इसको लिखें, इसको लिखें, इसको लिखें, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया है। बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे पहले 284 को, तो इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा आएगा। बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले 1 2 3 4। ये बढ़ रहा है क्या क्रम, 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। यहाँ पे देखेंगे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना जाएगा, 5 के बाद कितना जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद 6, 6 के बाद 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 6 9। तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे 169 है। सबसे छोटा पूछा है तो कौन सा जाएगा, C नंबर का जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, 56 है, ये कुछ संख्याओं से मिलकर 5 और 6 से कितना होगा यहाँ पे 30। और यही संख्या को मैं जोड़ दूँ आपस में, कितना मिलेगा 11। और इन दोनों को फिर जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा यहाँ पे 41। इसी प्रकार 94 की इन संख्याओं से मिलकर बना है 9 और 4, इनका गुणा कर दूँ कितना मिलेगा 36 मिलेगा। और इनको फिर मैं जोड़ दूँ एक बार, कितना मिलेगा 13। इनको मैं फिर यहाँ पे करूँगा, कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा तो यहाँ पे ऐड 49। 49। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से हमने किया है। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।